दोस्तों, कठिन परिस्थितियों को जीतना सीखो कि कठिन परिस्थितियों में भी हम किस प्रकार से डट करके खड़े रहें और हम सफल हो जाएं। दोस्तों, परिस्थितियां कब अच्छी है, कब खराब होगी, ये हमें नहीं पता होता है। तो हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारे सामने कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम उसका डट करके मुकाबला कर सकें। परिस्थितियां जीवन में एक जैसी नहीं होती। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव आता रहता है। आपकी सोच बदलती है। आप कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं? क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थितियों से आपको बाहर निकाल सके? तो दोस्तों, एक कहानी यूं ही है। पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसा उधार ब्याज पर लिया, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के कारण साहूकार को पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बहुत सुंदर लड़की थी। साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी तो पैसा वापस देगा नहीं, क्यों न इसकी परिस्थितियों का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि वह अगर अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे तो मैं सारा कर्जा माफ कर दूंगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या नहीं करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का पुरुष था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह कर ले, या दूसरा, पिता को कर्ज के नीचे दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि पिता कर्ज से स्वतंत्र हो सके। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे कठिन मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह से फंस गए हैं। अखबारों में सुनने में आता है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, तरल, एकदम निर्मल और शांत और चलायमान। पानी को देखा है? पानी हर जगह से अपना रास्ता बना लेता है या अपना रास्ता निकाल लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए, लड़की ने क्या फैसला किया। लड़की ने साहूकार के सामने एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डाले, एक सफेद रंग की और एक काले रंग की। इसके बाद लड़की आंख बंद करके उस थैले से एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली आई तो लड़की साहूकार से शादी कर लेगी और पिता का कर्ज माफ हो जाएगा। साथ ही अगर सफेद गोली निकली तो भी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और लड़की साहूकार से शादी नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्दी ही थैला लेकर आ गया।
अब वह थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोलियां काली ही डाली। अब लड़की परेशान सी हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। अगर साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वह किसी दूसरी चाल में फंस जाएगी। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उससे हाथ से छिटक गई, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक करके नाली में गिर गई। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अभी थैले में दूसरी गोली भी तो है, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी, और थैले में सफेद गोली अगर निकली तो आप समझना कि मैंने गोली काली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली है। व्यापारी बोला, वाह बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी गई होती। इस प्रकार बेटी ने पिता का कर्ज भी उतार दिया और उसे साहूकार से विवाह भी नहीं करना पड़ा, और बेटी ने अपनी खुद की रक्षा भी कर ली। दोस्तों, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी अगर सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेजों से कैसे लड़ सकते हैं, कभी जीत नहीं पाएंगे, तो शायद हमारा देश आज भी गुलाम होता। जब तक आप समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक समस्याएं आपके ऊपर हावी होती रहेगी और हम समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। तो दोस्तों, अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है, तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको अपनी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।